वाला में मौजूद, जहाँ पर जो है अक्टूबर 2018 में जो जलसा आया था उसके थाने के सिलसिले में यहाँ पर एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है जो शोधा के हवाले से भी है, तो उसको उनको खराज तहसीन पेश किया जाए और इस हवाले से भी है कि इस अज़म का इज़हार किया जाए कि हम जो है कुदरती आफात से कैसे महफूज रह सकते हैं। क्योंकि जब 2008 में ज़लज़ला आया तो उस वक्त हमारे पास कोई भी तरबियती प्रोग्राम नहीं था, हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी। अब इस सिलसिले में 1122 और इसी तरह पंजाब कॉलेज और दूसरे स्टूडेंट्स ने और लोगों ने अवेयरनेस के सिलसिले में यहाँ पर एक तरबियती वॉक की है और एक बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम किया है ताकि एक तो उनको जो है शोधा को खराज तहसीन पेश किया जाए, दूसरा आवाम के अंदर ये आगाही पैदा की जाए। इस सिलसिले में मैं जो है यहाँ पर जो है बुरहान साहब जो है जो ये 1122 के जो इंचार्ज है उनसे मैं बात करूँगा कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी मेहदी साहब। आज के दिन के बाद मना रहे हैं 8 सितंबर 2005 में जो जलसा आया था जो और इसके साथ साथ ये भी अलग कर रहे हैं जब आने वाले बनाएंगे और बनाने के लिए जो इकदाम लेने पड़ेंगे वो ले रहे हैं। जैसे मैयर की हवाले से जो साथ यहाँ पर जो पंजाब कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। मैं ये चाहता हूँ जैसा कि 1112 के सरपंच साहब ने बताया कि ये उनका हफ्ता तैयार पाकिस्तान के नाम से मंसूब था और उन्होंने दीगर तकरीबात का भी हमसे जिक्र किया, तो हमने चाहा कि हम भी अपनी आने वाली नस्ल में अपने तलबा के अंदर जो बड़ी तादाद में मुल्क को लीड करने जा रहे हैं उनके अंदर क्यों ना ये अवेयरनेस प्रोग्राम तैयार किया जाए ताकि उनको भी मुल्क के किसी भी हादसे में उनको सानियात के अंदर तैयारी में मदद मिल सके। इससे पहले हम तैयार नहीं थे, मगर आज मैं समझता हूँ बच्चों के साथ ट्रेनिंग करके वर्कशॉप्स करके और ये वॉक करके हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह इनमें कुछ न कुछ आगाही पैदा हो चुकी है और हुकूमती सिलसिला में और मैं समझता हूँ निजी सतह पर भी जितना हमसे हो सका इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की किसी भी सानिया से निपटने के लिए आज हम तैयार हैं। जी इनका कहना है कि ये तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है और इस सिलसिले में सब लोगों के लिए एक पैगाम भी है पाकिस्तानियों के लिए कि बाकी इदारे जो हैं वो भी इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अपनी मुहिम का आगाज़ करें ताकि लोगों के अंदर ये आगाही पैदा हो कि ज़लज़ले आए या कोई भी आफत आए तो उनसे एमरजेंसी की सूरत में कैसे निपटा जा सकता है और महफूज पाकिस्तान कैसे रह सकता है। जी गवर्नमेंट ने बड़ी ही जल्दी इस बात से निपटने के लिए अपने तौर पर रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा दूसरे इदारे जो ऐसे कुदरती आफत से निपटने के लिए अपने हालात से लेस होकर ज़ाहिर है नुकसान से जो कुदरत की तरफ से आता है वो बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम अज़ कम करने के लिए ये इदारे अपनी बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। और आज की पुलिस वाला से रेस्क्यू 1122 और पंजाब कॉलेज की इस्लामिया ने तरतीब और तशकील दी है, इसके लिए भी मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये दिन चाहे वो किसी भी सूरत में हो, ये हमें आगाही देते हैं अपनी कौम के साथ यकजहती की, अखुवत की, प्यार की, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानियत से मोहब्बत का दर्स दिया है। और इसी हवाला से ये दिन भी हम इसीलिए कह मना रहे हैं कि हम शोधा को खराज तहसीन भी पेश करें, उनके सारे स्टाफ को दुआ भी करें और अपनी आने वाली नस्ल को कुदरती आफत से बचाने के लिए हम ज़रूरी इक़दाम भी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस वक्त मैं समझता हूँ इस माशरे में कम होती जा रही है वो एक एहसास है। अगर हम अपने आप में एहसास पैदा कर लें, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई, अपने हमसाए, अपने राहगीर के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएँ, अपने आप में बर्दाश्त पैदा कर लें, तो ये हमारा माशरा बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई कम तालीम याफ्ता किसी भूले बच्चे स्टूडेंट, हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग ऑफिस में
रहनुमा हुई। लेकिन अफसोस के साथ कि उस वक्त पाकिस्तान में कोई इस तरह का अदारा नहीं था जो इस डिजास्टर को फौरी तौर पर निपट सकता और हम अपनी मैक्सिमम जानों की हिफाजत कर सकते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, माली और जानी। अगर हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं किसी भी डिजास्टर के हवाले से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नुकसान है वो हमें से ज़्यादा उसको कवर कर सकते हैं और अपनी मैक्सिमम जानों को और माली नुकसान को सेव कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब ये हमला 8 अक्टूबर 2005 को आया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली पंजाब में इस कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया कि इस तरह का अदारा होना चाहिए कि जो किसी भी एमरजेंसी के ऊपर पहुँच के उसके नुकसान को कम कर सके। तो उसके बाद जनाब डॉक्टर जवान सिंह साहब DG रेस्क्यू 1112 की अनमत मेहनत के बाद रेस्क्यू 1112 पंजाब में मुताबिक कमाई गई, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में पूरे पंजाब के जिला और तहसील में काम कर रही है और बगैर किसी रंगो रस्म के अपनी खिदमत का निजाम दे रही है। रेस्क्यू 1112 की ना सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस है, रेस्क्यू 1112 की फायर इमरजेंसी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, वेदर इमरजेंसी, लॉगिंग केस और किसी भी बड़े हालात से रिस्पॉन्स करती है। इसके अलावा रेस्क्यू 1112 में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का टीम है, जो कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट जॉनसन लेवल पे और जो हमारे वार्ड के टीमें साथ की जा रही हैं, ताकि वो अपने इलाकों के अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें या गैर हदायत हैं उन पर जो काम हो रहा है उनको रिमूव करके अपने मुआशरे को मुफ्त बनाया जा सके। इसके लिए हर यूनिट काउंसिल ने रेस्क्यू 1112 को अपनी एक टीम तैयार कर रही है, जो टीम अपने इलाके में गैर जरूरी इकदाम लिए गए थे पहले उनको रिमूव करने के लिए और एक महफूज माशरा बनाने के लिए दिन रात रेस्क्यू 1112 के साथ काम कर रही है। आज अक्टूबर 2005 के जो इस काम के लिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए वहाँ हम वो दिल कभी नहीं रख सकते जो उनके घर वाले आज भी 15 साल के बाद उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। इसके साथ मैं 1122 के जो जज्बात हैं उनकी कदर करता हूँ, उनका जो काम करने का जज्बा है और जो वो समझते हैं कि हम ऐसी आफात के साथ मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं और इस कौम को हेल्प करेंगे। वहाँ मैं एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा कि इससे पहले हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ करना चाहिए और अपने सदक़ात को इस हद तक लेके जाना चाहिए कि अगर वो ज़ात चाहे तो शायद हम इस आजमाइश में कभी भी ना पड़े। ज़मीन का हिलना, कोई भी अगर अपनी बस्ती को बसाता है तो वो उसको उजाड़ कर खुश नहीं होता। हम भी अपना घर बनाते हैं तो कभी उसको उजड़ता हुआ नहीं देखते। वो खुदा तो वो हस्ती है कि जो जिसने अपने इंसान को पैदा इसलिए किया है कि वो उसको हमेशा खुशो खुरम और जिंदा ताबिंदा देखना चाहता है। आने वाली नस्लों के लिए एक सबक होता है, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। अगर हम दुआ करें उस खुदा बरकत से और अपने सदक़ात खैरात और जिस लिए हमें पैदा किया गया है, हमारे 1,24,000 फरिश्ते या शायद 1,40,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा रसूल पे रोज़ आते हैं और क़यामत तक जो एक दफ़ा आते हैं उन्हें दोबारा नहीं आते। तो इसका मतलब कि इबादत हमारा एक पहलू है, हमारा दूसरा पहलू एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हमें पैदा तो इसलिए किया है कि हम इंसानों के काम आए, हम इस जो
बस्ती अल्लाह ने बसाई है, एक दूसरे को जो एहसास जो हमने दिलाना है उसको जिंदा रखना है। तो उसके लिए मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारी नस्लों को तौफीक दे, बच्चों को तौफीक दे कि हम जो डिलीवर कर सकें एक डिजास्टर पे नहीं, एक डिजास्टर पे नहीं, हम अपने नज़दीक जहाँ किसी को तकलीफ में देखें, जहाँ कोई मसला हम महसूस करें, तो हम सब को 1122 के साथ इसी तरह अपना कारबंद रहना चाहिए और उसकी मदद के लिए हम हमेशा ख्याल रखना चाहिए ताकि जब हमारा अल्लाह आप पे राजी होगा तो मेरा यकीन है कि कभी हम पे ऐसी आफत नजर नहीं होगी, हम हमेशा खुशों पर ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके साथ ज़्यादा चाहूँगा अल्लाह पाक आप सब बच्चों को खुशो करम रखे और ज़िंदगी में बहुत सी तरक्की। अल्लाह